हॉस्टल में रहे हैं आप? सारी जिंदगी, मतलब समझ लीजिए कि आधी जिंदगी हॉस्टल में बीती। तो ये अनुभव है या काल्पनिक कथा है? नहीं, काल्पनिक तो मुझे नहीं लगता कोई लिख सकता है, और मुझ जैसे लोग, आपने दो कवियों के बीच में मुझे बिठा दिया है, तो और हम लोग सिर्फ वही लिख सकते हैं जो महसूस करते हैं। तो बस ये सब अनुभव है, निजी अनुभव है आपके। कुछ सुनाइए प्लीज। देखिए, वे पूछती हैं दुनिया में किसी का बुरा ना करने वाले इंसान को कैंसर कैसे हो सकता है। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? उम्र में उनसे छोटा हूं, अकल में भी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये उन दिनों की बात है कि जब कोई आपसे, जब आप पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि आप अच्छा खासा जानते हैं अपने फील्ड में। लेकिन कभी कभी हम डॉक्टर भी बहुत मजबूर हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कहिए या कैसे भी कहिए कि हमें शरीर के विज्ञान के बारे में तो सिखाया जाता है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ के बारे में कैसे बताना है, वो शायद हम सब धीरे धीरे सीखते हैं। और मुझे लगता है कि एक और दशक लगेगा उस चीज़ को हमें यहाँ पहुँचने में। और ये तो पढ़ाया भी नहीं जाता मुझे लगता है मेडिकल में आपको ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने वही कहा ना आपसे कि शरीर के दर्द अक्सर लोग समझ लेते हैं कि, लेकिन मन के दर्द को समझना बड़ा मुश्किल है। वाह। क्योंकि समहाउ क्या होता है ना कि हर आदमी के ऊपर एक डर है कि उसे बहादुर, उसे अपनी कमजोरी दिखाने में डर लगता है कि कहीं मैं कमजोर न समझ लिया जाऊं। उसे लगता है कि मैं अगर मैं मदद मांगूंगा तो मुझे कमजोर समझ लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब हम सबके भीतर है। आदमी जब तकलीफ में होता है तो उसे जवाब की तलाश होती है। खुदा पर एतबार करने वाला अपनी नेकी बदी का हिसाब टटोलने लगता है। न जाने कितने कुर्तों में कितनी उदासियां छुपी हैं, बूढ़ी जवान उदासियां। कुछ उदासियों से मुकाबला किया जा सकता है, कुछ से नहीं। कोई पूछता है साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद उदासी को ख़त्म करने की कोई दवा क्यों ईजाद नहीं हुई। मेरे पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। बहुत सी बातें कहीं नहीं जाती, वे भीतर रह जाती हैं। सर्दियों में एक दफ़ा कॉलेज से घर लौटते वक्त ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पर बैठी किसी उम्रदराज महिला ने रात में मुझे ठिठुरते देख अपना कंबल डाल दिया था। मैं उन्हें जानता नहीं था। सुबह आँख खुली तो वो बैठी हुई थी। मुझे तो नींद नहीं आनी थी, बैठना था। सो मैंने कोशिश की कि उन्हें शुक्रिया कहूँ और उसमें मेरी आवाज़ भीगने का उन्हें इल्म ना हो। पता नहीं मैं कामयाब हुआ था नहीं, पर उस रोज घर लौटकर सबसे पहले मैं अपनी माँ से लिपटा था। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। डॉक्टर आकृति, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या आपकी लेखनी में लोक, समाज, परिवेश, संस्कृति ये बहुतायात है, या आप यही लिखती हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर लोकगीत सी लड़की क्यों? मुझे सॉरी, मैं मेरे मन में आया। नहीं बिल्कुल। मुझे लगता है कि लोकगीत सी लड़की केवल आकृति नहीं है। लोकगीत सी लड़की सब हैं, बस आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे वो नाम दे दिया गया। जैसे आप कहें कि जैसे आप मान लीजिए किसी से प्रेम करते हैं, तो आपने कहा कि गुलाब सी लड़की, तो ऐसा थोड़ी है वही एक गुलाब सी लड़की है। तमाम गुलाब सी लड़की है, आपने किसी को नाम दे दिया। तो हमने तो शुरू में ही कहा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जी, है ना। और बाकी लोकगीत सी लड़की जो है मतलब वो कितने यार, अच्छा एक सेकंड, कितने गाने होंगे बताइए? हर व्यक्ति यहाँ पर अगर फिल्मों की बात कर रहे हैं तो लड़कियों पर हर आप में से हर व्यक्ति 2, 3, 4, 5 गाने बता सकता है या नहीं? हाँ या नहीं? जोर से बोलिए यार। तो लोकगीत से लड़की का बस वही एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं कि मेरे लेखन में जो बहुतायात है संस्कृति या परिवेश ही है। जैसे अलग अलग, एक बार कविता आई सुनो बसंती हील उतारो, हमने लिखा। लड़कियों से हमने आह्वान किया कि जिनको तुम नाटी लगती हो, उनकी आंखें रोगग्रस्त हैं, उन्हें जरूरत है इलाज की, खुद अपने से लोग त्रस्त हैं। वाह 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 वाह, बहुत फिर सुंदर। हमने ये भी कहा कि मुझको तो ये जंगल सारे इंसानों से भले लगे,
जब भी याद तुम्हारी आई हम पेड़ों से गले लगे। हमने ये भी कहा कि अरे लड़के सुनो एक बात कहनी है, अगर रोने का मन हो तो मेरा कंधा ये खाली है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग, जैसे बस एक बात समझने की ज़रूरत है कि अभी हम सो रहे हैं, हम जग रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो अलग अलग मनोदशाएं हैं। तो हम मनुष्य हैं, हम जितनी परिस्थितियों से दो चार हो रहे हैं उस तरह से हमारी लेखनी की यात्रा है। लेखनी को लेखनी की तरह नहीं लेना। जैसे मान लीजिए मैं एक लड़की हूँ, कल मेरी शादी होगी, मैं एक पत्नी होंगी, हो सकता है बच्चों में माँ होंगी, नानी बनूंगी या फिर टीचर बन जाऊं। तो ये सब अलग अलग थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब हमारी लाइफ का एक समुच्चय है। तो उसी तरह से जो लेखन की यात्रा है उसका भी एक समुच्चय होता है, वो अलग अलग फेजेस होते हैं। हमारे सामने देखिए नानू जबरदा बैठे हुए, योगी दा बैठे हुए, मयंक बैठा है, सब ये सर्वेश भैया बैठे, देज आर राइटर्स। इनको पढ़ने से भी बहुत सारे भाव आते हैं। तो लोकगीत सी लड़की एक किताब के सामने, हो सकता है अगली किताब सुनो बसंती आ जाए, मैं सिमर का फूल बनूंगी आ जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जानना समझना इसलिए हमने सोचा क्योंकि हम ये समझना चाह रहे थे कि आप तीनों की लेखन की प्रक्रिया आखिर है क्या, किस तरह से आप उसे आगे बढ़ाते हैं। और यही प्रश्न पल्लवी जी हमारा आपसे है कि आपकी ये पहली पुस्तक आ गई, संग्रह आ गया, कविता संग्रह आ गया, इसके बाद क्या, और क्या आप इस साहित्य की दुनिया में अपनी इस यात्रा को अनवरत जारी रखना चाहेंगी, या जो भावनाएं आ गई वो आपने समेट दी, अब बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब लिखना शुरू किया तब बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था, अब पढ़ने पे फोकस ज़्यादा है, साहित्य को समझना चाहते हैं। दरअसल सच्चाई ये है, कॉन्वेंट में पढ़े हुए तो हिंदी से बहुत ज़्यादा राब्ता कभी रहा नहीं, और वो धीरे धीरे करके छूटता गया। लिखने की कोशिश करी इंग्लिश में तो कभी लिख नहीं पाए, क्योंकि वो फीलिंग्स नहीं आती। आपने चैट जीपीटी की बात की थी। जी। चैट जीपीटी से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, चीज़ें लिख सकते हैं, पर वो भावनाएं कहाँ से आएंगी? उसके लिए ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे करके ये समझ में आया कि एक काव्य संग्रह आ गया जिसमें मन लिखा था, पूरी तरह से अपने अंदर की जो भावनाएं थी वो लिखी थी। अब कुछ वक्त देना है पढ़ने के लिए, क्योंकि सोच से सोच मिलती है। जब आप पढ़ते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ें खुल के आती हैं। अभी हम आकृति को सुन रहे हैं, उम्र में बहुत छोटी हैं पर विचार इनके बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं। तो अब अनुराग जी का जो एक पूरा इन्होंने एक वो लिख दिया, डायरी तरह की लिख दी, वो भी उनके संस्मरण ही थे जो उन्होंने लिखे। संस्मरण मैं भी लिखती हूँ, लेकिन अब कुछ कृष्ण पे लिखने का सोचती हूँ, क्योंकि कृष्ण आराध्य होने के साथ वो मन से बहुत करीब भी हैं मेरे। और साथ ही साथ ये है कि आगे अब जैसे पढ़ने के बाद यात्रा किधर जाती है वो देखेंगे। नहीं, बहुत सुंदर। और आप जिस ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि मैंने पढ़ना शुरू किया है, हिंदी में लिखना शुरू किया है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, ये बहुत अच्छी पल्लवी जी बात है। जी शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है।